आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीतिक परंपराओं की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आता है धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र और मत्स्य न्याय। इसमें 3-4 चीज़ें और भी आती है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दिया गया है, तो हमें इतना ही पढ़ना है सिर्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें वो पढ़नी है। विशेषता है धर्म और राजनीतिक का समन्वय यानी संबंध। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि भारत को हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से महान माना गया है। यहाँ राजनीति और धर्म को अलग नहीं माना गया। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि नैतिकता और कर्तव्य है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों राजनीति को समझाने के भी स्रोत थे। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ भी धार्मिक होने के साथ साथ राजनीति और समाज की झलक दिखाते हैं। चलिए उसी क्वेश्चन के हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। राज्य एक अनिवार्य संस्था, यानी इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। प्राचीन विचारकों ने कहा कि समाज के अच्छे जीवन के लिए राज्य जरूरी है। बिना राज्य के जीवन असुरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता है। हिंदू विचारकों ने कहा कि अराजकता में कोई धर्म या अर्थ या सुख संभव नहीं। कौटिल्य और नीतिसार जैसे ग्रंथ बताते हैं कि राजा और शासन के बिना लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। अब तीसरा यह बनता है कि राजा का क्या महत्व है। प्राचीन भारत में राजा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। राजा को न्याय और धर्म के रक्षक का माना गया। राजा काम केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना तथा भलाई करना था। राजा को राजधर्म कहा गया, यानी जो धर्म के अनुसार राज करे। इसके अंदर था पॉइंट यह बन सकता है कि नीति शास्त्र और राजनीति का संबंध। इन दोनों के संबंध क्या क्या है। भारतीय राजनीतिक सोच में नैतिकता का बहुत महत्व था। राजनीति को सिर्फ शक्ति का खेल नहीं बल्कि नैतिक कार्य माना गया। नीति शास्त्र में राजा और प्रजा दोनों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यदि राजधर्म और नैतिकता से भटकता है तो उसका राज्य टिक नहीं सकता। पांचवा पॉइंट बन सकता है कि बलवान का शासन। भारतीय चिंतकों ने कहा कि अगर राज्य और शासन ना हो तो मत्स्य न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी ताकतवर लोग कमज़ोर को दबाएंगे। इस स्थिति में से बचने के लिए राजा को राज्य जरूरी है।